संडे का दिन बड़ा ही लेजर वाला दिन होता है। इस लेजर वाले दिन आप अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। छोटी मोटी शॉपिंग करने जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, थोड़ी सी प्लेसमेंट चीज़ों की चेंज करते हैं। बस यही सोचकर मुझे याद आया कि आपको बताती हूँ कैसे आपको फेंग शुई का इस्तेमाल करना है अपने घर में, क्योंकि संडे को तो आप थोड़े फ्री होते हैं ना। इस बारे में बताती हूँ, पर इससे पहले बात करते हैं संडे के फास्ट की और इसके बेनिफिट्स की। नारद पुराण में संडे के फास्ट को पापों का नाश करने वाला और साथ में आरोग्यदायक यानी कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाला माना जाता है। बहुत कम लोग सोचते हैं संडे को फास्ट रखें क्योंकि फैमिली के साथ बाहर जाना है। क्यों रखें? घूमने फिरने का दिन है, खाने पीने का दिन है। एक बार इसकी विधि जान लीजिए, इसके फायदे जान लीजिए, फिर डिसाइड कर लीजिएगा। संडे के फास्ट रखने कैसे हैं? पहले तो सैटरडे की रात को आपको बिना तेल के खाना खाना है। भगवान सूर्य का ध्यान करके सोना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय सूर्य को जल देना है। फिर पूरा दिन नमक नहीं खाना है। 1 साल तक हर संडे को ऐसा करें। क्यों करें? अगर हर संडे को 1 साल तक आप ऐसा करते हैं तो कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इशू हो, आपको पावर का शौक हो, पावर नहीं मिल पा रही हो, पॉलिटिक्स में घुसना हो, आपको अपनी अंदर इंटरनल विल पावर को बढ़ाना हो, आपकी लाइफ में होप नहीं हो, आपको ब्रेन या हार्ट रिलेटेड दोष हो, तो आप ये फास्ट रखें और चमत्कार देखें। कहीं ना कहीं हमारा कल्चर इस तरीके से है कि जब फीमेल्स की एक सर्टेन एज क्रॉस हो जाती है तो लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि बेटी की शादी नहीं हो रही। ऐसे ही टेंशन भरे मेल्स मुझे भी आते हैं आप लोगों के। तो चलिए इसी बारे में कुछ टिप्स की बात करते हैं। कैसे हो, अगर आप किसी फीमेल को जानते हैं जो शादी करना चाह रही है, नहीं हो पा रही है, या आपकी अपनी फैमिली में, सर्कल में कहीं कोई ऐसी फीमेल हो, तो प्लीज़ ये टिप्स उनके साथ शेयर करें। इस बारे में बात करूंगी, पर पहले आपके घर में फेंग शुई को लाते हैं। आप रिलैक्स जो होते हैं संडे को। अगर इस दिवाली पर आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, तो इसके लिए हवा के आने जाने की व्यवस्था फेंग शुई के मुताबिक कर दीजिए और देखिए कि आपके घर में कैसे हर समय पॉजिटिविटी आ सकती है। चलिए आपको कुछ बेहद सिंपल और खास टिप्स बताती हूँ। अपने घर की दीवारों को ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ग्रीन कलर से सजा सकते हैं। ग्रीन कलर का सजाने का सामान रख सकते हैं। जैसे जब हम हरे पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा और एनर्जेटिक फील होता है। तो आपके घर में जब कुछ कुछ ग्रीन होगा या ईस्ट में हरे पौधे, इंडोर प्लांट्स रखेंगे तो आपको भी बहुत घर में फ्रेशनेस फील होगी। घर में अगर बालकनी है तो वो आप अपने मनपसंद फूलों से सजाएं। ऐसा करने पर आपको बाहर जाना या बाहर से जब कोई आपके घर को देखेगा तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और घर की ऊर्जा, पॉजिटिविटी बहुत बेटर हो जाती है। आप इंग्लिश ईवी, बैम्बू प्लांट्स, एरेका पाम, लेडी पाम, डेरखेना, जेनेट क्रेग और लिली जैसे पौधे लगा सकते हैं। ये घर के अंदर का पोल्यूशन खत्म करते हैं। ग्रीनरी जब आपके घर के अंदर होती है और सही दिशा में होती है, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, इन डायरेक्शंस में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपके घर में ग्रोथ होती है। फेंग शुई के पौधे लगाते समय आप डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखा करें। क्या है फेंग शुई के नियम, जान लीजिए। प्लांट आप घर के अंदर, लॉबी या लिविंग एरिया में अगर लगाना चाहते हैं तो इसे ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट लगाने से आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। वुडन फ्लोर से आएगी आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग। वुडन सेरेमिक टाइल्स हो, मार्बल पत्थर लगाने से भी अगर आप वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं तो आपको एक वार्मथ घर के अंदर फील होगी। और घर के अंदर पड़े बेकार के सामान को फेंक दें या कबाड़ी वाले को बेच दें। याद रखें, ये घर आपका दिमाग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके दिमाग का अंतरतल सबकॉन्शियस माइंड कैसा है ये आपका घर देख के समझ आ सकता है। तो अगर आपकी अलमारियों में, घर के कोने कोने में कबाड़ ठुसा हुआ है तो आपका माइंड भी कबाड़ से भरा होगा। अपने घर के कबाड़ को साफ करें, अपने माइंड को डिक्लटर करें।
घर में उतना ही सामान रखें जितना ज़रूरी है। जब ज़रूरत और होगी तो ले आइएगा। इससे आपका माइंड भी क्लीन और क्लटर फ्री रहता है। फिर से आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल को सुधारेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी इतनी सारी मेल्स आई हैं कि गर्ल्स की शादी नहीं हो रही, आपकी बेटी की, बहन की शादी अगर नहीं हो रही है तो क्या करें, चलिए जानते हैं। शादी अगर नहीं हो रही है तो मैं आपको आसान सी वास्तु टिप्स बताती हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या करें कि गर्ल के पलंग पर येलो कलर की चादर बिछाएं। येलो कलर जुपिटर का कलर है। जुपिटर स्ट्रांग होता है तो अच्छे रिश्ते आते हैं। फिर इस चादर पर उस फीमेल को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर बिल्कुल लाइट कलर होना चाहिए। डार्क कलर एग्रेशन देता है। ध्यान रहे कि गर्ल का जो स्लीपिंग रूम है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में तो हो नहीं सकता। अगर आपकी बेटी आपके हिसाब से चल सकती है या फीमेल चल सकती है तो नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ वेस्ट में गद्दा लगाकर सो जाएं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो घर के नॉर्थ वेस्ट में लड़की की फोटोग्राफ और 2, 4, 5 कपड़े और एक चप्पल रख दीजिए। इससे भी काम बन जाएगा।